बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है और 20 अगस्त है। आ, तकरीबन जो पूरा वीक है वो हमारा ऐसा गुजरा है कि जिसमें हमने ट्रेडिंग की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ायदा ही उठाया। हमने फ़ायदा इसलिए उठाया कि हमने बिल्कुल अक्ल से चले, हमने बहुत सोच समझ के चले, ज़्यादा लालच नहीं की, कोई कोई काम बग़ैर समझदारी के नहीं किया, कोई काम बग़ैर एनालिसिस जाने नहीं किया। बड़े बड़े अच्छे लोग एनालिसिस देते हैं और उनका जो उनकी जो राय होती है वो बड़ी मुकद्दम, बड़ी सही और बड़ी सॉलिड होती है। मैं तो तमाम देखें, मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है। मैं तमाम लोगों की बात भी सुनता हूँ, पहले अपना तज्जिया करता हूँ, अपने तौर पे सारी मार्केट चेक करता हूँ, पूरा रजिस्टर भर देता हूँ। यार मैं तो बड़ा काम करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं इन तमाम जो अपने भाई हैं, जो और भी लोग हैं, जो उनसे बात करता हूँ। कुछ अपने दोस्त हैं जो कि बड़े अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनसे भी बात करता हूँ। और फिर आपस में डिस्कशन करके और उन लोगों की बात सुनकर फिर मैं अपना जो है वो वीडियो बनाता हूँ। सीधी सीधी और सिंपल सी बात यही है कि मैं तमाम पहले अपना निकालने के बाद फिर उसका भी तो जायज़ा लेता ही हूँ ना यार। मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, तो लिहाजा अगर किसी कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो फिर मैं उस तरफ भी देखता हूँ और फिर दोबारा से कोशिश करता हूँ कि मुझे सही चीज़ पता चले। और जब मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि आज मुझे क्या करना है, तो फिर मैं वीडियो की तरफ आता हूँ और मैं वही बात बताता हूँ जो मुझे करना चाहिए होता है। तो लिहाजा इस तरीके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह ताला ने हमें कामयाब ही रखा है, नुकसान से काफ़ी हद तक बचाया है और अल्लाह ताला के करम से हमने फ़ायदा ही हासिल किया है। इस तरह हमने लालच भी बहुत कम की, लालच भी अपने दोस्तों भाइयों को बहुत कम करवाई। हम 100 पिप से ज़्यादा की लालच तो करते ही नहीं हैं और एसएल के साथ हम ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम किया और हमें सुरखरू ही करता रहा। अभी देखिए माशाल्लाह मेरे चैनल में रोज़ाना जो हैं वो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और तनकीद करने वाले भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनकी तनकीद अगर इखलाक के दायरे में है तो इट्स ओके। वैसे मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता, लेकिन जो अगर कभी कोई नज़र से गुज़र जाए तो फिर मैं उसका जवाब भी देना पसंद करता हूँ। लेकिन आम सा, क्योंकि मैं अपने सारा दिन बेइंतहा मसरूफ़ होता हूँ, अपने और भी बिज़नेस हैं, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं है। सीधी सी जो बात है वो यही है कि हमें और तरफ भी तो देखना होता है। और बूढ़ा आदमी हूँ यार, आधा तो नींद में ही रहता हूँ सारा दिन। बहरहाल जी, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अगले हफ्ते जो ट्रेडिंग है उसका क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसकी तरफ हम किस तरह देखें। तो सबसे पहले तो हम नैस्डैक की बात करते हैं। देखें ये बियरिश चल पड़ा है और जब ये 15,000 से ऊपर था, काफ़ी ऊपर था, तब से मैं ये कह रहा था कि इसमें हम सेलिंग में बैठेंगे, इसमें हम सेलिंग में बैठेंगे। और जो लोग सेलिंग में बैठ गए और उन्होंने सेलिंग की, उन्होंने अब तक अच्छा खासा फ़ायदा उठा लिया है, अच्छा खासा फ़ायदा उठा लिया है। और बात को समझा जाता है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी शख्स आपको हाथ आपका पकड़कर आपकी उंगली को से करके क्लिक कराए या आपसे वो जो एंट्री है वो डलवाए। ऐसे नहीं हो सकता। आपने सीखना है। और सीखना कैसे है? सीखना ऐसे है कि जिस तरह कोई, वैसे तो सबसे पहले मेरी तो अपनी समझ में यही आता है कि आप लोगों को ये मशवरा दूं कि भाई किसी अच्छे अदारे से मुंसलिक हो जाएं और वहाँ से आप सीखें भी। पहले सीखें फिर ये ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो बहरहाल और या फिर जो रोज़मर्रा का आप अगर पढ़े लिखें तो रोज़ अपना ये तज्जिया देखें, निकालें, खुद करें, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल बियरिश है नैस्डैक और इसमें रिवर्सल का भी कोई इतना इम्कान मौजूद नहीं है। यानी कि ये अब अगर हम इसको बाई की तरफ थोड़ा सा भी देखना चाहें तो मैं नहीं देख पाऊँगा।
मैं इसको बाई की तरफ देख ही नहीं पाऊंगा। इसके जो लेवल्स हैं यानी रेजिस्टेंस जो है वो 14,880 रहेगी अगले हफ्ते में, और सपोर्ट जो है वो 14,400 तक है। तो ये इसी के अंदर ही जो है वो घूमे फिरेगा, और इसके घूमने फिरने का फ़ायदा किसने उठाना है? वो आपने, मैंने और हमारे जितने बहन भाई हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना है कि इसके घूमने फिरने से हमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। यानी कि वैसे अगले हफ्ते जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी मार्केट में, और ज़्यादातर मार्केट जो है वो स्लो ही रहेगी, और साइडवेज में ज़्यादा इम्कान है। लिहाजा अपने स्कैल्पर्स जो हैं उनको सलूट, वो पे जाएँ, वो मार्केट में पे जाएँ। और फिर हम आते हैं ऑयल पर। तो 81.36 इस वक्त चल रहा है। इस वक्त जो नेस्डैक चल रहा है वो 14,694 है, ये ध्यान में रखिएगा, बल्कि हम इसको 14,700 कह देते हैं, तो 14,880 से 14,400। अब हम ऑयल पे आते हैं तो 81.36। देखें इसकी जो रेजिस्टेंस अगले हफ्ते हमें समझ आ रही है वो है 82.5, और इसकी जो सपोर्ट है वो 76.4। जो लोग नए हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, सपोर्ट वो होती है जो नीचे जाने से रोकती है, और रेजिस्टेंस वो जो ऊपर जाने से रोकती है मार्केट को। तो 82.5 पे रेजिस्टेंस है और 76.4 पे इसकी जो है वो सपोर्ट है। लेकिन इसको हम दोनों तरफा देखेंगे, हम इसको बाय में भी देखेंगे और सेल में भी देखेंगे, और रोज़ का रोज़ इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तब जाके हम कामयाब होंगे। इसके बारे में कोई हतमी, बहरहाल अगले हफ्ते कोई इतनी रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह रात को या कल सुबह कवर करूँगा और उसके तहत भी बात करेंगे। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड क्या कहता है? गोल्ड 1888 पे चल रहा है। ये वैसे बहुत बियरिश हुआ हुआ है, इसका हर साइन जो है वो बियरिश की तरफ जाता है, यानी बियरिश का भी मतलब समझ लीजिए कि नीचे जाने की तरफ है। देखें मैं बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। मेरे जो देखने वाले हैं वो बहुत पढ़े लिखे भी होंगे और तो बहुत कम पढ़े लिखे भी होंगे, और मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। लिहाजा बल्कि ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं कम पढ़े लिखों की करूँगा कि वो आए हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, तो उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। उनको मुख्तसर और सही सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि बेयरिश मार्केट उस वक्त होती है जब नीचे की तरफ जा रही हो, यानी कि कीमतें कम हो रही हों। तो यहाँ पर रिवर्सल का जो है वो चांस मौजूद है फिर भी, हालांकि बेयरिश ट्रेंड है, लेकिन रिवर्सल हो सकता है, और इसको रिवर्सल की तरफ देखेंगे। अभी ये अपनी सपोर्ट के बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक है 1888, और इसका जो अगले हफ्ते जो इसका एक राय के मुताबिक 1921 इसका जो है वो सपोर्ट है, और 1907 इसका जो है वो इसकी सपोर्ट है। लेकिन 1870 और 1920 इसके दरमियान मार्केट को देखिएगा। अगले हफ्ते मार्केट को कहाँ देखना है? 1870 और 1920 इसके दरमियान हम मार्केट देखेंगे, और बाय की तरफ थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और गोल्ड के बारे में जो फिज़िकल गोल्ड रखते हैं वो तो मज़े करें, अगले हफ्ते बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो मुझे इम्कान लगता है वो 1900 से ऊपर जाने का इम्कान ज़्यादा है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।